नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आरएसएस सेक्युलरिज्म। यह शब्द आपको सुनने में नया लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है। मैंने भी अब तक नहीं सोचा था, न देखा था इस तरह का। लेकिन जिस तरह से विगत कई वर्षों से जो कार्यशैली रही है आरएसएस की और बीजेपी की, अब ऐसा आभास होता है कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म के बाद अब हम और आप बीजेपी आरएसएस सेक्युलरिज्म के दौर में जी रहे हैं। मैं पूरे तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के साथ विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप आरएसएस सेक्युलरिज्म के दौर में जी रहे हैं। तब आप समझ पाएंगे कि रिंकू शर्मा से लेकर के राहुल राजपूत और निकिता तोमर से लेकर के डॉक्टर नारंग, इसके साथ साथ कमलेश तिवारी से लेकर के पालघर संतों की हत्या पर चुप्पी का कारण क्या है। इसके अलावा आप बात की बारीकियों को समझ सकेंगे कि आम हिंदू की हत्या हो या हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता की हत्या हो, या फिर मंदिरों के तोड़े जाने की बात हो, या फिर मंदिरों में रखे हुए मूर्तियों को तोड़ने की बात, जो जिहादियों द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है, उस पर चुप्पी क्यों है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं आपको यह पूरा विश्लेषण एक सीरीज के रूप में रखूंगा, अलग अलग पार्ट में। आशा करता हूं अगले 4 से 5 सीरीज में इस विश्लेषण को आपके सामने पूर्ण रूप से तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के साथ रखूंगा। आज का जो ये वीडियो है यह इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे विश्लेषण का सर्कमफ्रेंस क्या है, परिधि क्या है। आपको पता चलेगा कि जो मैं बात कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका आधार क्या है। आइए अब बिना देरी किए हुए आरएसएस सेक्युलरिज्म विश्लेषण का इंट्रोडक्शन पार्ट आज आपके सामने रखता हूं। आप नेताओं और पार्टियों के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपके साथ रिंकू शर्मा, राहुल राजपूत, कमलेश तिवारी, प्रकाश बंधु, डॉक्टर नारंग, पालघर संतों की हत्या, औरंगाबाद संतों की हत्या होती रही हैं, हो रही हैं और आगे भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप काफिर हैं, काफिर थे और काफिर ही रहेंगे। आप अपने धर्म, समाज, संस्कृति, अपने पहचान को बचाने के लिए घर से निकलेंगे तो सरकार भी मजबूर होकर आपका साथ देने के लिए आएगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। आज सरकारें इस पार्टी की है तो कल सरकारें उस पार्टी की होंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, यह समाज रहना चाहिए। हमारी देश की परंपरा, संस्कृति, हमारी पहचान रहनी चाहिए। जनता द्वारा सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं। लेकिन राजनीतिक ताना बाना में आम जनता के साथ क्या क्या खेल हो जाता है, क्या क्या राजनीतिक षड्यंत्र हो जाते हैं या हो रहा है, उसे भी हमें आपको समझना पड़ेगा। तब जाकर के आप इस कृत्रिम जटिल व्यवस्था में जो आपको आसान सवालों का जवाब भी नहीं मिल पाता है, या राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की जो आप चुप्पी देखते हैं, उसे भी आप समझ पाएंगे। राजनीतिक जटिल व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के नारे, वक्तव्य, विचार देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक सेक्युलरिज्म, जो कि कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने इसका राजनैतिक दोहन कितना किया है, किस रूप में किया है और इसका क्या परिणाम रहा है, आप इससे बखूबी परिचित हैं। मजेदार बात यह है कि संवैधानिक निर्माताओं ने सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान में कहीं भी जगह नहीं दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने रातों रात बिना चर्चा किए हुए संसद में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा करके संविधान के प्रियम्बल में, यानी कि संविधान के प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। और उसके बाद सेक्युलरिज्म पॉलिटिक्स का जो घालमेल हुआ, उसका परिणाम क्या रहा आपके सामने है। किस प्रकार एक वर्ग विशेष
के तुष्टीकरण का दौर चल पड़ा, जबकि बहुसंख्यक हिंदू समाज को दरकिनारे कर दिया गया। यह भी आपके सामने है। अब चूंकि 2014 से बीजेपी की सरकार है जो कि आरएसएस समर्थित है, हालांकि इससे पहले भी अटल सरकार बीजेपी की थी, लेकिन वो मिलीजुली सरकार थी। लगभग 28 पार्टियों के समर्थन से वो पार्टी चल रही थी, सरकार चल रही थी। 2014 से अब तक श्री मोदी जी की यह दूसरा कार्यकाल है। पूर्ण बहुमत से यह सरकार केंद्र के सत्ता पे काबिज है। बीजेपी एक राष्ट्रवादी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं स्वयं बीजेपी को वोट करता आया हूं और आगे भी करूंगा, जब तक कि इससे और बेहतर विकल्प न मिल जाए। आरएसएस भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस की जो है भारत की एकता अखंडता के लिए जो तत्परता है वह सबको देखने को मिलता है। जब कभी भी देश में प्राकृतिक आपदा या युद्ध की स्थिति बनती है तो देश में जो सेवा का भाव है वह देखने को मिलता है। लेकिन विगत कई वर्षों से जो प्रवृत्ति कांग्रेस के अंदर रही है, उन सरकारों में, कांग्रेसी वामपंथियों में, वही प्रवृत्ति अब बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। और वो कुछ बदलाव आरएसएस की कार्यशैली में भी अब देखने को मिल रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है सरकार जो है, शायद सरकार में आने पे राजनीतिक पार्टियों की और सरकारी कुर्सी की अपनी मजबूरी रहती होगी, लेकिन यह बदलाव जो बीजेपी और आरएसएस में आया है, एक बात सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है, कौन सी व्यवस्था है जो सेक्युलरिज्म का चादर अब बीजेपी भी ओढ़ चुकी है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का नया दौर आ चला है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म और मुस्लिम तुष्टीकरण का जो दौर था 2014 से पहले, वो अब 2014 के बाद आप बीजेपी आरएसएस के मुस्लिम तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म के दौर में जी रहे हैं। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले भाग में मैं आपको अलग अलग मुद्दों पे पूरे तथ्य, तर्क और प्रमाण रखूंगा।